Good morning, students. I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Likhniya, Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will continue third chapter, Motions of the Earth. It will be our last part of this chapter, and we will study in this chapter about formation of seasons. Seasons का निर्माण कैसे होता है, ये लास्ट पार्ट है. हम इसमें सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, सीजन्स कैसे बनते हैं. जैसे कि ये मैप में देख सकते हैं हम लोग, ये अर्थ है और ये सन है. जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल होता है, जो नॉर्थ पोल ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, जब सूर्य से दूर झुका होता है तो वहाँ पे क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है. और जब ये नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, समर सोल्स्टिस. क्योंकि नॉर्थर्न पार्ट जो होता है वो ज़्यादा क्या प्राप्त करेगा, सनरेज प्राप्त करेगा, इसलिए वो क्या होगा, वहाँ पे गर्मी होगी, तो यहाँ पे समर सोल्स्टिस होता है. ठीक उसी तरह जब साउथ पोल सन की तरफ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है. जब नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ होता है तो वहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स होता है. ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है, 23 सितंबर को. स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को. फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सीजन्स कैसे बनते हैं. 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जो 21 जून होता है वो क्या होता है, लंबा दिन होता है. किस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. जो नॉर्दर्न आधा, उत्तरी आधा हिस्सा होता है, अर्धगोला होता है पृथ्वी का, उसमें क्या होता है, लंबा दिन होता है, छोटी रात होती है. एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लंबी रात होती है और छोटा दिन होता है 21 जून को. सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. ऐसा क्यों होता है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अधिकांश भाग है, उस पर क्या होता है, सनरेज उपलब्ध होती है, वहाँ पे विद्यमान होता है. इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जबकि इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि यहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके कारण सूर्यरश्मि के ज़्यादा प्राप्त होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है. ठीक इसके विपरीत सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है. 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. 22 दिसंबर जो होता है उसमें क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, लॉन्गेस्ट डे होता है. ठीक विपरीत हो जाता है. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होता है. जब लंबा दिन सदर्न में होगा तो छोटा दिन कहाँ पे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. जबकि लंबी रात किस में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट फ्रॉम द सन. यहाँ पे लंबा दिन क्यों होता है 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पे सनरेज अधिकांश रूप में विद्यमान होता है. इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनरेज प्राप्त होगा तो वहाँ पे क्या होगा, समर होगा. एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके ठीक विपरीत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सर्दी होगी. नेक्स्ट है, ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. 23 सितंबर को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होता है, ऑटम होता है. एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और इसके विपरीत जब स्प्रिंग सीजन कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है. सिमिलरली ऑन 21 मार्च, इसी तरह 21 मार्च को क्या होता है, इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक इसके विपरीत क्या होता है, 21 मार्च को स्प्रिंग होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. 10 ड्यू टू डिफरेंस इन द हीट रिसीव. यह किस कारण होता है, जो उष्मा प्राप्त होती है सूर्य से, उसकी विभिन्नता के कारण ये सब मौसम बदलते रहते हैं. वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स, इसके कारण डिफरेंट सीजन हमें अनुभव होते हैं. इन टू हेमिस्फीयर, इन दोनों अर्धगोले भाग में पृथ्वी के डिफरेंट मौसम्स पाए जाते हैं. किस कारण, डिफरेंट हीट रिसीव, जो डिफरेंट हीट, जो तापमान का विभिन्नता है उसके कारण मौसम बदलते रहते हैं. इन डिफरेंट पीरियड्स में वन आफ्टर द अदर,
इज कॉल्ड साइकिल ऑफ सीजन्स। एक दूसरे मौसम बदलते रहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, साइकिल ऑफ सीजन्स। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम। और नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। लंबा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, 21 जून को होता है। 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को कहाँ पे लंबा दिन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जबकि शॉर्टेस्ट डे कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन, ऑटम सीजन कब आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 23 सितंबर को। स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज ऑन, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग कब आता है, 21 मार्च को। सो स्टूडेंट्स, it has been ended and now we will continue history next chapter and PDF will be sent tomorrow. Thank you. That's all for today. Have a nice day.